Hello, my dear teachers. This is Meenakshi Narula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. As we have been discussing about various topics that will be asked during your B.Ed, M.Ed exams, right? That is a part of the course curriculum. So, in sync with that, let us talk about aims and objectives of teacher education at secondary level. So, my dear educators, हम बात करेंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचर एजुकेशन के एक सेकेंडरी लेवल के ऊपर। ये सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं जरूरी, मैं उन टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ जो कि एक्चुअली हमें इम्प्लीमेंट करनी है रियल लाइफ में। हम एग्जाम देते हैं, हम पढ़ते हैं, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हम करिकुलम बच्चों को कोर्स करिकुलम पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम भूल जाते हैं उन टॉपिक्स को। तो हमें बार बार उस चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन। हम जब स्कूल में पढ़ाते हैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव, कुछ एक एम्स, तो वो सेम होते हैं एट ईच एंड एवरी लेवल। ठीक है कि हमें जो कोर्स कंटेंट दिया गया है हमें उसको इफेक्टिवली पढ़ाना है, बच्चे उसमें समझ सकें। इफ द स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड द वे वी टीच, लेट्स टीच देम द वे दे अंडरस्टैंड। ये तो एट एवरी लेवल इट इज लाइक दैट। ओके, तो मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे सोसाइटी, हमारे घर का भी सेटअप जो है इतनी जल्दी जल्दी हम चेंज करते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, लेट अस चेंज इट, इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं, अलग दिखना चाहिए। तो व्हाट अबाउट द क्लासरूम्स? वो तो शायद मैं बोलूं कि मेरे पापा जब पढ़े हैं, मेरे दादाजी शायद पढ़े होंगे, उस तरीके से ही लोग बैठते चले आ रहे हैं क्लासेस में, लाइक रोज एंड कॉलम्स में, और वही पढ़ते चले आ रहे हैं। The outside environment is changing at a faster pace as compared to the classrooms, right? So उस चीज के लिए हमें जरूरत है कुछ अंडरस्टैंड करने की, राइट। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक तो ये है कि हर लेवल पर क्या क्या चीजें एंगेजिंग बनाना है, प्रोग्रेशन की तरफ ध्यान देना है, लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट। और आजकल जैसे हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, रियल लाइफ जॉयफुल लर्निंग, हैप्पी क्लासरूम, ये तो हर लेवल पर है। चाहे आपसे सेकेंडरी लेवल का पूछा जाए, एलिमेंट्री लेवल के बारे में पूछा जाए, या हायर एजुकेशन के बारे में पूछा जाए, तो उसमें कुछ एक पॉइंट्स जो है वो स्पेसिफिक जो सेकेंडरी लेवल के हैं वो कौन से हैं, लेट अस टॉक अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स। सो हियर यू गो। सो माय डियर एजुकेटर, सबसे पहला पॉइंट, ऑब्वियसली व्हाई टीचर एजुकेशन इज रिक्वायर्ड इज टू फैसिलिटेट द करिकुलम। एक करिकुलम होता है, एक सिलेबस होता है, राइट। तो हमें उसमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि क्या है करिकुलम, क्या है कि एक सेकेंडरी लेवल पर बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। और उसमें अब आप देखिए कि वोकेशनल एजुकेशन भी है, एकेडमिक कोर्स कंसेंट भी है, स्किल एजुकेशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वी कैन गो हेड विद दैट। तो उस चीज के लिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ टू डिलीवर दैट, राइट। अब हो सकता है कि मुझे एक चीज बहुत अच्छे से आती है बट आई एम नॉट एबल टू डिलीवर द सेम प्रॉपरली, मेरे बच्चे को मैं कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको समझा नहीं पा रही हूँ प्रॉपरली। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव अ कॉन्फिडेंस लाइक व्हाट एवर आई एम टीचिंग इज करेक्ट, राइट। और वो वैलिडेट होना चाहिए, वो रिसर्च के थ्रू ही वी शुड हैव कलेक्टेड द डेटा जो हम क्लास में डिलीवर करेंगे। एंड देन स्किल्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट स्किल्स ऑफ टीचिंग्स, राइट। हमें आनी चाहिए कि कैसे अपनी एक ही मेथोडोलॉजी को तो हम यूज नहीं करते क्लास में, कभी लेक्चर मेथड यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग करते हैं, वेरियस विजिबल थिंकिंग रूटीन्स हम क्लासेस में यूज करते हैं, राइट। सो वी शुड नो अबाउट डिफरेंट स्किल्स ऑफ टीचिंग, वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, राइट। We'll be able to facilitate the teaching learning process in our classes. And see, today's teaching is a learner centered. The learner is there at the center. We as teachers, we are not the sages on the stage, we are facilitators, we are the mentors, rather I always say we are the co-learners, we are the researchers. तो ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। And we need to critically think also, right, to foster critical thinking in the teachers too. हमने जो चीजें बच्चों में inculcate करनी है, we want our children to reflect those, as you see, attributes, those traits, we should also exhibit the same. So critical thinking, we need to critically review the content, the subject matter that we are teaching in the classes. Books हैं publish होके आते हैं, कई बार उसमें errors भी होते हैं, we should be able to spot those errors, we should be able to facilitate the teaching learning process in a flawless manner. So for that, teacher education is important. Now next is facilitating action research. We should first involve ourselves in action research,
and then we should be able to facilitate the same in our classes too, कि हमारे बच्चे भी उस एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा लें, and they should be able to gather the data, उसको interpret करें, observe करें, and then we'll be able to conclude कि yes, whatever they are learning, that is correct, that is authenticated. ओके सो उसमें एक ब्यूटी एंड ट्रूथ की जब बात आती है कि बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर, इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ क्लिक अवे, राइट? चाहे वो हमारे सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं हमारे पास, एंड वी आर एबल टू गेट एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब सर्च करें, गूगल करें, राइट? देयर आर नंबर ऑफ सर्च इंजन आर देयर, तो वी आर एबल टू गेट इट। तो बट उसमें ऑथेंटिक क्या है, उस चीज के लिए ब्यूटी क्या है, ट्रूथ क्या है, राइट? तो मिसकंसेप्शन हो जाती हैं। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स को इस capable banana ऐसे कि we will be able to take part in action research programs. And now next is pedagogy, real life integration, inclusive education, right? We should be able to understand different pedagogies, right? So child centered pedagogy, we call it learner centered pedagogy also, right? And then competency based education, SDGs integrated, values integrated, integrated curriculum, art integration, right? And various forms of art, how they can be integrated in the classes. So बहुत सारी different pedagogies हैं, किस pedagogy को कहाँ, कौन से subject में, कौन से content में, किस context में use करना है, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। एंड आगे देखिए रियल लाइफ इंटीग्रेशन, हम ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करें कि पहले तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बच्चों को समझाएं। रियल लाइफ जो है वो प्लेस में बच्चे उसको एक्सपेरिमेंट कर सकें, जहां पर वो प्रॉब्लम है, लाइक गैम्बा इज अ जैपनीज टर्म, राइट? तो जहां पर वो प्रॉब्लम लाए करती है वहीं जाकर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको एम्फेथाइज करना, और उससे पहले उसका डेटा वहीं से कलेक्ट करना, राइट? वो सब चीजें हमें बच्चों में जो है वो इंकलकेट करनी है, राइट? एंड वी टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, और उस चीज के लिए वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, like we should be able to accommodate the children with special abilities also in our classes, तो वो बच्चे भी अपने पेस पर उसी तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं, they'll be able to understand that content. So ये सब चीजों के लिए रेडी करने के लिए we need teacher education as we are learning at secondary level. So let's talk about more topics. Facilitating curriculum के अंडर और क्या पढ़ेंगे? Multilingualisms. I have been sharing number of videos on multilingualism too. See, जब multilingualism की बात आती है, अब आप कहेंगे कि सीबीएसई, एनसीईआरटी, जो भी हमने इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, एनईपी 2020, इट टॉक्स अबाउट कि टिल क्लास 5 हमें मदर लैंग्वेज में पढ़ाना है, and if it is possible at least till 8th standard also we should be able to teach the same in the mother language, right? And यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी लेवल पर टीचर एजुकेशन के रोल के लिए कि why टीचर एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट स्टिल। यू सी, अगर मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, सी आई एम बिकमिंग बायलिंगुअल, तो ऐसे ही जैसे कि मैंने ट्रांस लैंग्वेजिंग की एग्जांपल दी थी, तो इफ यू गो एंड गूगल इट, यू विल गेट नंबर ऑफ डिटेल्स अबाउट ट्रांस लैंग्वेजिंग एट हायर एजुकेशन ऑल्सो। सेकेंडरी लेवल के बाद हायर एजुकेशन की जब बात होती है, वहां पर भी ट्रांस लैंग्वेजिंग इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, right? Because we need to foster the critical thinking skills of our students. So we need to prepare the children to teachers to facilitate the teaching learning process through different languages. You should use this terminology, multilingualism or maybe translanguaging, right? So you should incorporate that. And then culturally responsive teaching also, like the students, they will be learning like on the based on their background, the culture they belong to. I mean, वहीं से हम उन्हें examples दें, तो we need to incorporate एक भारत श्रेष्ठ भारत के through they are learning about different cultures, अपने culture के बारे में पता हो, दूसरे के culture के बारे में पता हो, and respect, they should be able to give the respect to others. छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना एलिमेंट्री स्टेज में या कुछ, उनको इतना ज्यादा कल्चर्स के बारे में पता नहीं होता, एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल पर वी कैन फैसिलिटेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट? दैट इज कल्चरली रिस्पॉन्सिव. एंड नाउ सी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के लिए we should know how to create a learning opportunity matrix. We should be able to teach in a manner where our target is different learning outcomes, different competencies. वो हमने कब फोस्टर करनी है, कौन से चैप्टर में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, राइट? तो वो सब कुछ हमें आना चाहिए, राइट? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करना, right? And then different ICT skills, digital skills, right? बच्चों में enhance करना to start with different digital tools, because this is a tech world,
So we should be able to understand how to use the technology while teaching, right? Because हमारे बच्चों के पास टेक्नोलॉजी है, अगर हम नहीं सीखेंगे, हम उस लेवल पर नहीं आएंगे, so फिर हम we will not be able to survive in this education field. And next is national integration and democracy. इस लेवल पर ये भी जरूरी है कि हमने सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ बच्चों को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया जाए, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक्स टू बी टॉक्ड अबाउट, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे ड्यूटीज क्या हैं, राइट, हमारे सोशली अवेयर होने चाहिए चिल्ड्रन, तो दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर. ये नहीं है कि बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं क्लास में जाऊं, मैं पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा के आ गए, माय रोल इज ओवर, राइट. इंग्लिश टीचर हूं तो मैंने वहां पे एनालिटिकल राइटिंग लिखना तो सिखा दिया है, राइट, बट हाउ टू परजुएड अदर्स इन द रियल लाइफ वो नहीं बताया है, राइट. तो माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड इन दैट मैनर. Now experiential learning, joyful learning, all these things you have been talking about, we need to integrate this in our classes, right? So for that teacher education is really important. और उसके लिए क्या है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में हो सकता है मैंने सब चीजें नहीं पढ़ी, राइट, बिकॉज मेरे टाइम पर शायद ये चीजों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी. जब मैंने बीएड का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, लाइक फॉर द एंटायर ईयर, ये चीजें नहीं थी. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू माय इन सर्विस ट्रेनिंग्स आई गॉट टू नो फ्रॉम सीबीएसई, from national curriculum for teacher education, like the different bodies are there, ncrt is there, scrt is there, diets are there. तो उनके थ्रू मुझे पता चलता रहता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है और सीखने की, सो दैट आई विल बी एबल टू फैसिलिटेट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स. नाउ मल्टीपल इंटेलिजेंस को भी हम छोड़ नहीं सकते यहाँ पर, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, राइट. सो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो दे अंडरस्टैंड, दे लर्न इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. ये नहीं मैं कह रही कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ ऑडिटरी लर्नर है, एक बच्चा जो है वो सिर्फ किनेस्थेटिक लर्नर है, ऐसा नहीं है. लाइक मेरे अंदर सारी एबिलिटीज हैं, मैं वीडियोस को देख के भी समझ पाती हूँ, कोई कॉन्टेक्स्ट है जहां पर कोई टॉपिक मुझे समझ में आता है बिकॉज आई हैव टू रीड इट थरोली, राइट. तो वहां पे कोई ना कोई जो लर्निंग स्टाइल है वो डोमिनेंट तो होता है, बट उस चीज के लिए हमें क्लासरूम में वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा. तो दैट इज ऑल्सो टू बी fostered through teacher education. And on Bloom's taxonomy, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑब्सोलीट है या ये है, ऐसा कुछ नहीं है. सी आप अगर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के वेरियस स्टेप्स को आप अगर पढ़ें, ठीक है, वो रिवाइज होकर भी हमारे पास आई, वो पहले नाउन्स थे फिर वर्ब्स की फॉर्म में आई, रिमेम्बरिंग से लेकर क्रिएशन लेवल तक बच्चों को लेकर जाना है. तो आवर टारगेट इज क्रिएशन लेवल, कि हमारा जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उसके ऊपर इतना फोकस ना करके वी शुड गो हैड विद द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. क्यों? सी पहले टाइम पर टीचर क्या होता था, वही सारी नॉलेज प्रोवाइड करता था. स्टूडेंट्स को कुछ भी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द टीचर्स. अभी क्या है, नॉलेज इज जस्ट अ क्लिक अवे, आप कहीं से भी नॉलेज गैदर कर सकते हो, राइट. रिमेम्बरिंग, याद कर सकते हो कहीं से भी कुछ देख के, मेमोरी आप उसको किसी भी तरीके से यूज करिए, निमोनिक्स के थ्रू या वट एवर इट इज, रीड इट टाइम एंड अगेन, रेपिटेशन, प्रैक्टिस, द सेम कैन बी डन. एंड देन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, डिफरेंट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे मैं आपसे आपको समझा रही हूँ तो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो अंडरस्टैंडिंग भी हो गया. सॉरी, उसको अप्लाई भी कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ में कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं, बट उसको एनालाइज, उसको इवेलुएट, उसको क्रिएशन लेवल तक लेकर जाना, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करवाना स्टूडेंट्स में, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टीचर्स. सो लेट अस डू इट एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज आवर objective, like to attend the teacher education programs, pre-service and in-service programs. So this is important. Let's move ahead. Now growth and development at the stage, at the secondary level, you see हमारे पास teenagers बच्चे आते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है to understand the psychology of the child, to understand the personality of the child. बच्चों की personality वैसे तो कहा जाता है होनहार विरवान के होत चीकने पात, राइट. और बच्चे के पालने में ही
जो है उसके पाँव से झूलने से ही पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा होके क्या कैसा करेगा। बट अगर इसको और प्रैक्टिकली देखें, बच्चे जब इस एज पर उनकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो उनकी साइकोलॉजी को, उनकी पर्सनैलिटी को समझकर उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना, दैट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज आई एम अ क्लास टीचर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के बिहेवियर को नोटिस करना, उनको अकॉर्डिंगली उसके गाइड करना। तो इस एज पर हम डोमिनेट नहीं हो सकते बच्चों के ऊपर। वी नीड टू टॉक टू देम एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, कि किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है पर्टिकुलर बिहेवियर में, राइट। एंड देन वी नीड टू encourage them for self study, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च, कि आप डेटा कलेक्ट करिए, खुद टाइम स्पेंड करिए, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सेल्फ रीड करेंगे, एंड देन यू कैन डिस्कस द सेम विद योर पीयर्स, विद योर मेंटोर्स। हमारे पास आइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, बट दे नीड टू स्पेंड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू मोटिवेट देम, like only the textbooks that are given to them in the classroom, that is not sufficient, right? They have to go and gather data from other resources too, वहां से भी डेटा इकट्ठा करें और एक्सप्लोर करें, लाइब्रेरीज जाएं, ऑनलाइन रिसर्च करें, whatever they want to go ahead. So we need to foster that kind of education, teaching, learning process. Health and wellness, see, that is also being mandatory at the middle level, at the senior level also. Recently also, um, like a proper manual course has been launched, and right now also the trainings are also going on for the teachers, for the principals, for health and wellness, right? So health and wellness is also important, so we need to take care of that also. आप देखिए हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कोई सीबीएसई ने भी ये नहीं कहा है कि आपको अलग से कोई टीचर रिक्रूट करना है। दे आर सेइंग आप ही के अपने जो टीचर्स हैं, कैन बी क्लास कोऑर्डिनेटर्स ऑल्सो, आप उनको ट्रेन करिए, राइट। या थोड़ा बहुत जिनको एटलीस्ट साइंस का, साइकोलॉजी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन आस्क द टीचर्स। एंड यूजुअली देखिए आप स्कूल्स में कहा भी जाता है कि टीचर्स जो हैं, आप क्लास में आपको काउंसलर का भी जो है वो पार्ट अदा करना है, राइट। एंड देन लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन से इंटीग्रेट करके जब एजुकेशन पढ़ाएंगे, तो एक टीचर वैल्यू एजुकेशन वाला अलग से तो नहीं पढ़ाएगा। सो वी, बेशक हम मैथ्स टीचर्स हैं, साइंस हैं, सोशल साइंस टीचर्स हैं, तो हमें लाइफ स्किल्स के साथ वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, इन सब के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना होगा। स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन ऑल्सो, एंड गाइडिंग द एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स जो होते हैं, सी अब बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। दे थिंक लाइक ना तो हम बच्चों में आते हैं, ना तो हम बड़ों में आते हैं। कभी हमें कह देते हैं अभी आप छोटे हो, ये काम करना है, वो कह देते हैं कि ओहो अब तो आप बड़े हो गए हो। तो मतलब वो उनको कैसे टैकल करना है, that is also very important, very challenging, and we need to study about their psychology, their development, their growth as well. Okay, so let's move ahead. So my dear educators, next is vocational or maybe career education. वैसे तो 6 onwards हमने vocational जो है subjects हैं, वोकेशनल एजुकेशन है, दैट इज बीइंग स्टार्टेड। ओके, स्किल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी नीड टू गाइड द चिल्ड्रन, लाइक व्हाट एवर सब्जेक्ट यू आर परस्यूइंग राइट नाउ एज अ स्किल सब्जेक्ट, you can go ahead later on and you can pursue the same as your career also, right? So uske accordingly we need to facilitate that kind of teaching learning process. We need to think about the holistic development of the children, right? So that is there at each and every level, especially age par to we need to talk about, like, because when puberty, hormonal changes are there, so we need to guide the children accordingly, right? These are the some changes that are there in the body because of the hormonal changes, and we need not panic, right? So we need to take them, okay fine, किसी में थोड़ा जल्दी changes होती हैं, किसी में बाद में होती हैं, that I've all discussed in my health and wellness module. So now socially efficient, we need to we need to foster our children's learning in a manner like they should be socially efficient, and then should be culturally aware also, know about their culture, know about their peers culture, know about their mentors culture, their society, like they should be able to appreciate the culture, right? Now next is talking about HPE general awareness. ये क्या क्या है? HPE is health and physical education, WE is work education. So इसको है साथ में जनरल अवेयरनेस। ये हमारे जो 6 ऑनवर्ड्स ये भी टॉपिक्स हमारे बिगिन हो जाते हैं, टिल 10th स्टैंडर्ड ही चलते हैं, तो हम सेकेंडरी लेवल पर ही बात कर रहे हैं। फोस्टरिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन,
उसके लिए अवेयरनेस अपने बच्चों में करना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज के लिए डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स हैं कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स का, डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन सिस्टम्स का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। फॉर दैट बैलेंस डाइट की बात कर सकते हैं हम, राइट। और फर्स्ट एड बच्चों को पता होना चाहिए, फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। और बच्चे एक दूसरे को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, उस चीज का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, जिसको आजकल सोशली एम्पावर्ड जो है वो वर्क भी कहा जाता है, वर्क एजुकेशन, वो भी हम फोस्टर करें कि बच्चे जो हैं ऐसा कुछ करें, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, मे बी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, राइट। एंड उनको पता हो कि अपनी वॉइस की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो अपने पॉइंट्स को आगे कैसे रखें, हाउ टू कंट्रीब्यूट इन वेरियस एट वेरियस पोर्टल्स, कि हमसे जब पूछा जाता है अपनी राय कैसे दें। लेकिन CBSE कितने कॉम्पिटिशन्स जैसे ऑर्गेनाइज कराते हैं कि आप बच्चों को किस ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कराइए, बताएं अबाउट नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताएं क्या है। एंड सी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज के ऊपर एड्स एंड अदर डिजीजेस। देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बच्चे प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी चेंजेस होती हैं बॉडी में, राइट, मेंटली, इमोशनली, राइट। सो फॉर दैट द स्टूडेंट्स दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड के एड्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनको कैसे उनसे बच सकते हैं, अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो दैट अवेयरनेस इज टू बी क्रिएटेड, अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स, लाइक इस स्टेज पर अगर बच्चों को नहीं संभालेंगे तो दे मे जैसे start on another road that may lead them to the goals that are not acceptable। तो हमें बच्चों को उस तरीके से गाइड करना होगा। कितने अवेयरनेस प्रोग्राम है, CBSE के थ्रू भी होता है, कभी प्लेज लो कि हम ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए नुक्कड़ नाटक है, या क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करे जाते हैं। बच्चों को संभालना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टीचर्स। So my dear educators, let's talk about another पॉइंट, दैट इज रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। इसके अंडर क्या क्या आते हैं, मैपिंग द लर्निंग आउटकम्स। जो भी हमारे पास क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक CBSE और NCERT ने लर्निंग आउटकम्स का मैनुअल दिया हुआ है। तो हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको जो करिकुलम पढ़ाना है वो लर्निंग आउटकम के साथ में मैप करके पढ़ाएं, और वो बच्चों को भी इस लायक बनाएं कि वो अपनी लर्निंग आउटकम्स को मैप कर पाए कि वेदर दे आर अचीविंग दैट लर्निंग आउटकम, वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उनको कहाँ आगे का, जैसे ग्रो एंड ग्लो एरियाज की बात कर रहे हैं कि कितना मैंने अचीव कर लिया, कितना अभी बाकी है, और मुझे अभी कैसे करना है। सेल्फ पेस लर्निंग की भी बात कर रहे हैं। एंड द स्टूडेंट्स दे विल बी एबल टू क्रिएट देयर ओन रोड मैप फॉर अचीविंग द गोल्स, राइट। And here I'm talking about metacognition and reflection also. We should be able to, as teachers, we should be able to foster metacognition, thinking about thinking, reflecting on our own thinking, like what we have learned, what we have to learn more, कैसे मुझे पढ़ना समझ में आता है, कैसे मुझे समझने की और जरूरत है, उसके लिए number of strategies are there that you can also check on my channel. And we should encourage the children to write the papers for various journals, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, राइटिंग ब्लॉग्स, राइट, राइटिंग आर्टिकल्स फॉर द न्यूज़पेपर्स आल्सो, फॉर मैगजीन्स, and that is also really very important, and persuasive analytical communication in real life, not just on papers, not just for passing examination. That is really very important when we talk about 21st century skills for our children. And now talk about psychological principles. As teachers, we should know about the concept of growth and development. We should know about the difference between growth and development. We should be able to analyze each and every ability as achievable objective, obtainable objective. Yes, we will be able to achieve it, and we need to guide our children accordingly. And we as teachers should know about CAP. Now, what is CAP? Cognitive, affective, and psychomotor skills of our children. We should understand that. I'll repeat again. C for cognitive, A for affective, and P for psychomotor. Different skills. इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है. You will be able to understand all these terms. And then we should be able to understand physical, emotional, psychological, intellectual
changes in our children, we should be able to foster the teaching learning process in that manner. Holistic learning की बात कर रहे हैं. And we should be able to provide timely and effective feedback to our children when and where required. And for that, we should be able to maintain the anecdotal records of our children. Anecdotal record क्या होते हैं? जो हमारी डेली की ऑब्जर्वेशन होती हैं क्लासेस में. हमने कभी किसी बच्चे में कुछ चेंज ऑब्जर्व किया, हमने वो उसमें नोट किया, हमारे बच्चे ने कहीं पार्टिसिपेट किया, कोई अच्छा किया, तो वो उसमें नोट करते जाते हैं. एंड वो एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऐसा होता है जो स्टार्टिंग से जब बच्चा स्कूल में जाता है और उसके साथ साथ जैसे बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी उसके साथ साथ उसकी नेक्स्ट क्लास टीचर को दिया जाता है, ताकि वो टीचर भी बच्चे की पर्सनैलिटी को, बच्चे में जो चेंजेस आ रही हैं उसको समझ पाए. देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, 5th 6th तक बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म किया, 7th 8th में जब बच्चा गया तो ग्रेजुअली जो है वो बच्चे की स्टडीज में या कुछ और चेंजेस आए. मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ. तो फिर उनको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड जब स्टडी किया जाता है उसमें लिखा कि बच्चे में ऐसी चेंजेस आई क्योंकि मे बी बच्चे the child may have lost his or her family member, या मे बी उसके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि उसके ऊपर साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ कि उसका स्टडी से इंटरेस्ट हट गया, या मे बी उसको किसी ऐसी टीचर ने पढ़ाया, एक बीच में 3rd तक बच्चा ठीक था, 4th में बच्चे को एक ऐसी टीचर मिली, द टीचर वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाया, कोई टीचर वो उसके अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसकी वजह से तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उससे इफेक्ट हुआ एंड लेटर ऑन बच्चे का इंटरेस्ट स्टडी से हट गया. फॉर दैट एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज भी हमें समझ में आनी चाहिए एज टीचर्स. एंड लास्ट टॉपिक इज लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, लाइक गाइडेंस एंड काउंसलिंग. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पहले बात हुई थी, एंड देन we'll be able to know about guidance and counseling. What is the difference between guidance and counseling? And guidance and counseling to be provided to the children as per need and as per their interest, as per their ability, as per their learning style. And we should be able to facilitate conducting research and organizing data. वो खुद भी कर सकें और बच्चों को भी हम इस लायक बना सकें कि वो रिसर्च कंडक्ट करें. एंड वी शुड बी ऑल्सो एबल टू गैदर डेटा और देखें कि बहुत सारे बच्चे आजकल वो किस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, और उस चीज के लिए हमें पहले नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल सोसाइटी में किस चीज की डिमांड है और बच्चों को अकॉर्डिंगली हम गाइड कर पाए. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज के बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं, पता नहीं उन्होंने जाके कल कौन से करियर परस्यू कर रहे हैं, वो वाले जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनका ना आपको पता है ना हमें पता है. They are going to be the great entrepreneurs. They'll be creating opportunity for other children. So we need to foster 21st century skills in our children. And then role of a school and the teacher for bringing social change. For that also, teacher education is really very important. And understanding the personality of the child with respect to his or her behavior at home, at school, with peers, right? And maybe in the society. So for that, we need to gather data and need to work on it. So my lovely educators, this was about aims and objectives for teacher education at secondary level. Stay tuned to know more about various topics. Subscribe to my channel. Don't forget to share the feedback in the comment section below. You can also visit my website consultforacademics.in if you want to download different resources, right? You will be able to get the same on that. Thank you. Have a nice day.